हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। मैं आपका अमन सर आज परसेंटेज पार्ट 8 की क्लास लाया हूँ, जिसमें आज का हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन ये है कि हम किसी वस्तु को 246.80 रुपए में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। क्या होता है? हमें लाभ होता है। लेकिन यदि हम उसी वस्तु को 216 रुपए में बेचते हैं तो हमें हानि होता है। लेकिन 246.80 रुपए में बेचने पर मुझे जो 216 रुपए में बेचने पर हानि हुई, उससे 20% अधिक लाभ होगा। क्या होगा? 20% अधिक लाभ होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किसी वस्तु को 246.80 रुपए में बेचने पर लाभ 216 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यानी 246.80 में बेचूंगा तो जितनी हानि हो रही है उससे 20% ज्यादा मुझे फायदा होगी। ठीक। अब अगर मैं वस्तु को 220.75 रुपए में बेचूं तो मुझे लाभ होगा या हानि? तो इससे पहले मुझे एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए कि मेरी वस्तु आई कितने की थी, जिसको हम लोग कहते हैं सीपी। इस प्रकार की क्वेश्चन जब भी आपको पेपर में मिले तो आप उसको बटरफ्लाई ट्रिक से लगा सकते हैं। बटरफ्लाई ट्रिक कैसी दोस्तों? के बीच में आप लिखोगे सीपी। मैंने सीपी लिख दी। अब मुझे मालूम है कि मैं जब नुकसान में बेच रहा तो वस्तु बिक रही 216 रुपए में, लेकिन जब मैं फायदा में बेच रहा तो वस्तु बिक रही 246.80 रुपए में। ठीक। अब मुझे पता है यदि हम 216 से इस तरफ आएंगे तो ये अपने आप में पूरा कितना प्रतिशत हो जाएगा? सीपी हमारा 100%। अब मुझे क्या हो रहा है? जितनी हानि हो रही उससे 20% अधिक फायदा हो रही। तो ठीक, तो मैंने माना मुझे 20% फायदा हो रही, इसका मतलब है कि यहाँ कितना हो रहा मुझे? 120%। कितनी हो रही वैल्यू? 120%। देखो यहाँ से यहाँ आने में पूरा 100%, फिर मुझे 20% अधिक फायदा होगी। तो यहाँ से 100 से 20% अधिक फायदा होगी तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 120। ठीक। अब इसको आप काटिए, देखो 0 से 0 खत्म, ये जाएगा 6 बार, ये आपका जाएगा 5 बार। कितनी बार? 5 बार और 6 बार। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक में देखिए 246 में से 216 गए तो बचेगा 30.80। कितने रुपए का डिफरेंस है? 30.80 रुपए का। यूनिटों की बात करें तो कितने यूनिट में कितने रुपए का डिफरेंस है? देखो 5 और 6 11। यहाँ से यहाँ तक में कितने यूनिट हो गए? यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 यूनिट ये और 5 यूनिट ये, तो कितने यूनिट होगा टोटल बच्चों? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 30 रुपए 80 पैसे। कितनी दी गई है? 30 रुपए 80 पैसे। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालिए। एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे? 30 रुपए 80 पैसे में आप कितने का भाग दोगे? 11 का। देखो बिंदी हटाए, 2 जीरो बढ़ जाए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। आपको 110 का भाग देना है 308 में। 110 का भाग देना है 308 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 220, 8 का 8, 10 में से 2 गया, आप कितना बचा? 8। कुछ नहीं बचा, पॉइंट आएगा, 0 बढ़ गया, 11 थे 88। तो कितनी वैल्यू आई? 2.8। कितनी वैल्यू आई बच्चों? 2.8। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी? 1 यूनिट की वैल्यू है 2.8 रुपए। ठीक। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2.8 रुपए है तो 216 से हमारे सीपी तक के बीच के यूनिट का डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट। यानी यदि 216 में 5 यूनिट की वैल्यू जोड़ दी हमने तो मुझे मेरी सीपी मिल जाएगी। तो सीपी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 2.8 रुपए में कितने यूनिट का मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 का, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2.8 रुपए। तो 5 यूनिट की हम निकाल लेंगे। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 14.0 रुपए। इसका मतलब है 14 रुपए। तो 216 से 14 रुपए और जोड़ देंगे मैं 216 में अगर हम लोग, तो क्या होगा? हमारी सीपी हमें मिल जाएगी। तो सीपी में क्या कर लेंगे? सीपी निकालने के लिए 216 रुपए में 14 रुपए और जोड़ दिया तो हमारी वैल्यू आ गई 230। इसका मतलब है कि हमारी जो वस्तु हमने खरीदी थी वो 230 रुपए की खरीदी थी। कितने की खरीदी? 230 रुपए की। और अगर हम उसको 216 में बेच रहे थे तो मुझे नुकसान हो रहा था। उसी चीज को हम 246.80 रुपए में बेच रहे थे तो हमें 20% फायदा हो रही थी। ठीक। अब मुझे उस वस्तु को, मुझे पता है मेरी वैल्यू है, वो वस्तु कितने की खरीदी हमने? 230 रुपए की। अब हमें उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना है? हमें उस वस्तु को 220.75 रुपए में बेचना है। तो अब बच्चे तो बता ही देंगे सर 230 की वस्तु है हमारी, सॉरी, और अगर उसको हम 220.75 रुपए में बेच रहे हैं तो सर हमें नुकसान होगा, हानि होगी। तो आपने बता दिया तो आप कहोगे सर मुझे हानि हो रही है। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल हानि हो रही है। 230 की वस्तु ली थी आपने और 220.75 रुपए में बेच दी, तो कितनी की हानि हुई? तो आपने कहा सर 9.25 रुपए मुझे हानि हो गए।
कितने हो गए 9.25 रुपए की मुझे हानि हो गई। तो हमने कहा ठीक, तो आपको 9.25 रुपए की हानि हुई, कितने में से 230 में से, गुणे 100, पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो बढ़ गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 230 का भाग 925 में कितने का भाग देना, 230 का। इसको और काटने की कोशिश करोगे तो काटिए, 5 एकम 5 बचा 4, 5 अट्ठे 40, पचम 25, 5 चौके 20, बचे 3, 5 छक्का 30। ठीक, अब 46 का भाग यदि आप 185 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 4 3 4 चौके 16, 4 बार, 4 छन 24, 4 चौके 16 और 2 18, एक बचा, पॉइंट लगाइए, जीरो हो जाएगा। ठीक, फिर जीरो लगाइए तो यहाँ जीरो हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और एक 9, लगभग कितनी परसेंट की हानि होगी आपको, 4.02% की हानि हो गई। कितने की हानि होगी, यदि आप उसी वस्तु को 220.75 रुपए में बेचोगे तो आपको 4.02% की क्या होगी बच्चों, हानि होगी। तो ये बटरफ्लाई ट्रिक के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से लगते हैं, इस पैटर्न ही से लगेंगे, आपको समझना है। हम क्या करेंगे, सेंटर में सीपी रहेगा, फिर जितने नुकसान में बेचेंगे वो इस तरफ लिखेंगे, जो फायदा में होगा वो इस तरफ लिखा जाएगा। ठीक, अब जितने प्रतिशत फायदा है, उसने कहा देखो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो ये सीपी अपने आप में 100% होती है, तो हमने कहा यहाँ से यहाँ जाने में 100%। अब मुझे मालूम है मुझे जितने का नुकसान हो रहा और 246.80 में बेच रहे 20% अधिक फायदा हो रही, तो यहाँ से 20% अधिक फायदा हो, इसका मतलब मैंने 120% में बेचा, तो हमने वो लिख दिया। फिर हमने इसको सॉल्व करके यहाँ से यहाँ तक के बीच की देखो 5 6 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 रुपये 80 पैसे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना यूनिट आ रहा, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट यानी 14 रुपए और, इसका मतलब 216 का 14 रुपए और जोड़ दिए, मेरी वस्तु 230 की थी, 230 की थी, अब हमें बेचना 220.75 में था, तो हमने देखा 9 रुपए 25 पैसे मुझे नुकसान हो रहा है, तो 9 रुपए 25 पैसा होता कितना है, 230 का हमने वो निकाला, तो असल में वो होता है 4%, 4.02%, जिसको हम लोग 4% भी लगभग में कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट देखिए बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा, एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ, यानी विक्रेता जो है वो अपने माल को 3200 रुपए में भी बेच रहा है, ठीक है, उसी माल को 3000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 7/5 भाग के बराबर है। 3200 रुपए में बेचने पर भी उसे लाभ हो रहा है और 3000 रुपए पर बेचने पर भी उसे लाभ हो रहा है। ठीक, दोनों के बीच का कितना है लाभ, 7/5 भाग के बराबर है। 3200 और 3000 के बीच का अंतर कितना है, 7/5 भाग के बराबर है। माल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हमने अब देखिए बच्चों आपको बताएं, हमने आपको बताया था ये बटरफ्लाई ट्रिक्स लगते हैं, जब भी हमें दोनों बार प्रॉफिट हो तो हम दोनों को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, लेकिन जब प्रॉफिट वाला एरिया है और जब हमें दोनों बार नुकसान हो, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ लिख दिया हमने 3200 रुपए बेचने पर भी हानि हो रही हो, 3000 में बेचने पर भी हानि हो रही होती, तो हम इसको इस तरफ लिखते हैं। ठीक, इसको बटरफ्लाई ट्रिक कहते हैं। ये अभी नए पैटर्न में क्वेश्चन आ गए, दोनों तरफ इस तरफ लॉस होता था और इस तरफ आपको पता है प्रॉफिट होता था, बीच में सीबी होता था, लेकिन क्या है अब इस तरीके से क्वेश्चन आने लगे कि कभी कभी क्या है दोनों तरफ प्रॉफिट बता दिया उन्होंने, दोनों तरफ हमें लॉस भी बता दिया, तब हम इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको जिस तरफ बता प्रॉफिट बताया तो प्रॉफिट तरफ दोनों लकीर खींचो, अगर लॉस बताया तो लॉस तरफ दोनों लकीरों को खींचना है, पंखों को बनाना है। तो देखिए मुझे पता है कि सीबी हमारी सीबी कुछ कोई भी सीबी थी कुछ भी थी वो हमने मान ली। अब मुझे पता है कि मैंने इसको 3200 रुपए में बेचा, कितने में बेचा मैंने, 3200 रुपए में बेचा, यानी प्रॉफिट करके बेचा। और फिर हमने इसको कितने में बेचा, यदि हम इसको 3200 में ना बेचते 3000 में बेचते, कितने में बेचते, 3000 में, यहाँ भी मुझे प्रॉफिट हो रही थी, हमने दोनों को अलग अलग मान लिया। ठीक, अब देखिए 3200 पे प्रॉफिट हो रही है हमें 7, कितनी हो रही है 7, जबकि 3000 प्रॉफिट कितनी हो रही है 5। ध्यान से देखिए 3200 रुपए बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 7/5 भाग के बराबर है, यानी 7 भाग है 3200 में और 5 भाग है 3000 में। ठीक, अब मुझे पता है कि 7 यूनिट और ये हो गया 5 यूनिट, 7 यूनिट और 5 यूनिट के बीच का डिफरेंस है 2 यूनिट, कितना है 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो 3200 से 3000 के बीच में कितने का डिफरेंस है 200 का, इसका मतलब है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों 200। जब 2 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 100 रुपए।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपए। अब हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, मान लो मैं 7 यूनिट की निकाल ली, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 700 रुपए। इसका मतलब है कि मैंने कितने फायदा कमाई? 3200 में बेचने पर 700 रुपए फायदा कमाई। यहाँ कितनी फायदा कमाई? 500 रुपए फायदा कमाई। अब आप ही बताइए, कोई चीज है मैंने 3200 में बेची, मुझे 700 रुपए की फायदा हुई, इसका मतलब है मेरा सीपी कितना था? तो मैं उस 3200 में से 700 रुपए को क्या कर दूंगा? माइनस। तो मुझे पता चल गया कि मेरा सीपी था 2500 रुपए। आप इससे भी लगा सकते हैं, आपको पता है 3000 है, 3000 पे 5 यूनिट है, इसका मतलब है 500। 500 रुपए की मुझे प्रॉफिट हुआ जब मैंने वस्तु को 3000 में बेचा। इसका मतलब है कि मेरी वस्तु कितने की थी, तो मैं 3000 में से 500 को कम कर दूंगा, तो कितनी आई वैल्यू? 2500। तो 2500 हमारा सीपी होगा। तो वस्तु का जो हमारे माल का क्रय मूल्य है वो कितना है बच्चों? 2500 रुपए। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 16% कम कर दी जाए, हम किसी बेलन को 16% कम कर दें, तो उसकी ऊंचाई, जो उसकी हाइट होगी, वह हमें कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी, ताकि हमारा जो बेलन है उसका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो क्या रहे? बराबर रहे। कैसा रहे दोस्तों? बराबर। देखिए हम त्रिज्या को कम कर रहे हैं, अब हमें ये पता करना है कि हम ऊंचाई को कितना बढ़ाएं कि हमारे वॉल्यूम कैसे रहे, दोनों के बेलनों के बराबर। ठीक, तो मुझे पता है कि बेलन, पहले तो हम बनाएंगे बेलन। ठीक है बच्चों, ये हो गई हाइट, इसको h माना। अब यहां से यहां तक हमने मान ली ये त्रिज्या, तो ये हो गए r। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए r की वैल्यू कितनी है, हम यहाँ क्या करेंगे, इसी को चीज को किस्तों में लिखेंगे। r r और फिर क्या है? h। r देखो दो बार है तो r r और फिर h। ठीक, फिर क्या है? गुणा करने पे क्या आएगा? वॉल्यूम। क्या आएगा? वॉल्यूम। इस तरीके से लगाएंगे। अब देखिए, मुझे पता है कि मैं त्रिज्या में कितने प्रतिशत की कमी कर रहा हूँ? 16% की। 16% डिक्रीज हो रही है। तो देखो 16/100, इसको काटो, 8/50, 4/25। यानी कोई चीज 25 थी और मैंने उसमें 4 की कमी कर दी। 4 की क्या कर रहे हैं हम? कमी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। 4 की कमी कर दी, यानी वो चीज 25 से कितनी हो गई? 21। तो देखो पहले थी 25, ये हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू। पहले 25 थी, कमी करने के बाद 21 हो गई। अब आर दो बार है तो यहाँ भी 25 थी, कमी करने पे कितनी हो गई बच्चों? 21 हो गई। ठीक, अब हमें पता है ताकि बेलन का आयतन समान समान रहे, यानी दोनों तरफ की वैल्यू कैसी रहे, वॉल्यूम कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो समान रहने का मतलब एक इस तरफ, इसको अनुपात में लिख लो बच्चों, किस एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों तरफ वॉल्यूम चाहिए मुझे बराबर। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो देखिए आर आर तो आपके पास है, आपके पास वॉल्यूम भी कैसा है? बराबर है। अब एच निकालना है, तो जो वॉल्यूम आपको यहाँ एक एक मानी थी उस एक को लिखिए, फिर तिरछी संख्या लिखिए, यानी इस तरफ वाली यहाँ लिखनी है और इस तरफ वाली आपको यहाँ लिखनी है। तो 1 गुणे 21 गुणे 21 अनुपात है 1 गुणे 25 गुणे 25, 21 21 कितना होगा? 441। 25 25 625। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों? अब देखिए कोई चीज कितनी थी? 441 थी, कितनी हो गई? 625। तो डिफरेंस देखिए कितने का है। आपने डिफरेंस देखा, घटा के पता करोगे। 625 में से 441 गया, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गया 8। ठीक, हासिल आ गई। तो ये बचा 184। कितना बचा? 184 किससे? 441 से गुणे 100। ठीक, तो देखिए क्या होगा? 184 100 और 441। अब देखिए क्या हो रहा, काट के देखिए कट रहा कि नहीं। 441 का हम इसमें भाग देंगे। 441 का 18 400 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? देखिए 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17। 10 में से 4 गया 6 बचा, हासिल आ गई। 14 7 गया 7 बचा, 0 0 अंक बता रहा 0 का। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 441। ठीक, 10 में से 1 गया 9 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, 7 में से 4 गया बचा 3। यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा दोस्तों? लगभग लगभग 7 बार। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30। ठीक, यानी 41.7% का डिक्रीज होगा।
क्या होगा, डिक्रीज, हानि होगी। कितने प्रतिशत की हानि होगी, सॉरी मुझे क्या है, ऊंचाई बढ़ानी थी, तो कितने प्रतिशत ऊंचाई बढ़ानी होगी, एच इंक्रीज होगा 41.47%, 41.7% मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना होगा हाइट में। तब हमारा वॉल्यूम जाके कैसा होगा बच्चों, बराबर होगा। कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक, तो देखिए 441 का 18 400 में भाग देने पे कितना आया, 41.7%। इसका मतलब है मुझे अपनी हाइट में 41.7% की क्या करनी है, वृद्धि करनी होगी। तब जाके क्या होगा, तब जाकर मेरा जो वॉल्यूम है वो दोनों तरफ कैसा हो पाएगा, समान हो पाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि कर दी जाती है। एक घनाभ है, उसकी हम लंबाई में भी वृद्धि कर रहे हैं और चौड़ाई में भी वृद्धि कर रहे हैं। कितने प्रतिशत की, 12% की, यानी लंबाई को भी 12% बढ़ा रहे हैं और ब्रीथ को भी क्या कर रहे हैं हम लोग, 12% बढ़ा रहे हैं। फिर उसकी हाइट को कितने प्रतिशत कम कर दें हम, कि जो हमारे घनाभ का वॉल्यूम है, आयतन है, वो कैसा रहे, दोनों तरफ बराबर रहे, समान रहे। ठीक, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए घनाभ होता कैसा है। तो देखो घनाभ माने कोई चीज, कमरा मान लीजिए, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कमरे में सब होता है, मान लो ये घनाभ है। तो अब मुझे पता है कि इसमें लेंथ होगा, ब्रीथ होगी, हाइट भी होगा, तो ये सब क्या है, घनाभ कहलाता है। तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। ठीक है, तो लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है। अब लेंथ में 12% की वृद्धि कर दी जाती है, इंक्रीज हो रहा, कितने प्रतिशत, 12%, 12% इंक्रीज हो रहा, यानी 12/100, 6/50, 3/25, यानी कोई चीज 25 थी, 3 और बढ़ गई, कितनी हो गई अब वो 28, यानी पहले था 25, अब हो गई वो 28। फिर अब देखो लेंथ 25 से 28 हुई, तो हमारी चौड़ाई भी 12% बढ़ी, तो वो भी कितनी हुई होगी, 25 से 28। अब मुझे हाइट में कमी करनी है, जितना भी करूंगा, जिससे हमारी वॉल्यूम क्या होगी, दोनों तरफ समान होगी, यानी एक एक हो जाएगी। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जो एक है वो लिखेंगे हम साथ में, जब हमें हाइट निकालनी है, या जो भी चीज बीच में गैप दिया गया उसको निकालना होगा, और इस तरफ जो संख्या होगी उसका गुणा करेंगे, और इस तरफ वाली संख्या होगा, इस तरफ गुणा करेंगे, 25 गुणे 25 1। अब देखो 28 28 कितना होता है, 28 गुणे 28, 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 6 4 और 1 5, 4 6 7 784, कितना हो गया, 784, और इस तरफ 625। तो देखो क्या हुई है, कमी तो हुई है, कोई चीज 784 थी, कितनी हो गई, 625। कितने की कमी हुई, जितने की कमी हुई उसको घटा, 784 में से 625 को कम करो, 14 में से 5 गया 9 बचा, हासिल आ गई, 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5, 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5 बचा, 7 में से 6 गया 1, 159, कितना हो गया, 159, कितने में से, 784 में से गुणे 100, क्योंकि इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1 5 15 9 00 बटे 784। अब आप देखिए 784 का यदि इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, चेक कीजिए इसको साइड में। जैसे मैंने 784 का भाग दिया 15,900 में, ठीक, 784 का भाग हमने किस में दिया, 15,900 में, तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15, 10 में से 8 गया, 2 बचा, हासिल आ गए, 9 में 7 गया, 2 बचा, कुछ नहीं, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया। ठीक, तो लगभग 20 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा, लगभग 20 पॉइंट कुछ आएगा, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो मुझे कितने प्रतिशत हाइट में कमी करनी पड़ेगी, लगभग 20 पॉइंट कुछ प्रतिशत आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, जिससे आपका जो घनाभ है उसका जो वॉल्यूम है वो बराबर रहेगा, यदि आप लंबाई और चौड़ाई में 12% की वृद्धि करोगे तो। ठीक बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब हमारी वीडियो जो है बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम कल अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए ग्रोथ क्लासेस।